नीतीश जी, आप 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, फिर भी बिहार पिछड़ रहा है, क्या कहेंगे? हम नहीं बनना चाहते थे फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करके हमको बनाए हुए। ओहो हो, ये तो मनमोहन सिंह जी वाला हाल हो गया। वैसे गजब है, मोदी जी पर भी आप गजब इल्जाम लगा रहे हैं। कहाँ तो उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि हमको मुख्यमंत्री बनने नहीं दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। खैर नीतीश जी, ये जबरदस्ती काहे बने हुए थे? व्यक्तिगत रूप से मुझकी कोई अपनी इच्छा नहीं है। हम तो चाहते हैं देश को आगे बढ़ाने। अच्छा, देश को आगे बढ़ाने के लिए। मगर देश को आगे बढ़ाने के लिए तो मोदी जी हैं, आप तो बिहार में हैं, लेकिन आप कब बढ़ाएंगे बिहार को, जरा बताइए तो। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, पूरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा। अरे, ये क्या? मैंने तो सुना है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने ही मुहिम छेड़ी थी, वो भी 2003 में। आपको याद नहीं है क्या? जरा सुनिए तो। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। और याद है कि नहीं आपको? ये 2003 का भाषण है, अभी का नहीं है। एक अलग बात है, आज हमको 2003 की बात दिखा रहे हैं। अच्छा, चलिए आपको उसके बाद वाला भाषण सुना देते हैं, और उसमें भी आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, ये भी देखिए। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। अब आप क्या कहेंगे नीतीश जी? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2005-2003 के पहले आया या 2003 के बाद आया? अच्छा, तो आप 2003 और 2005 में ही अटके हुए हैं। मैंने तो आपको 2017 वाला भाषण सुनाया, लेकिन चलिए अब आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। ये 2019 वाला भाषण है, तब भी आप प्रधानमंत्री बनने की बात कह रहे थे उनके लिए। 2019 के चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। अब क्या कहेंगे नीतीश जी? 2017 में फिर एक गलती हुई है। देख रहे हो ना विनोद, नीतीश बाबू को हर 5 साल में पाला बदल देते हैं, और वो भी इसलिए कि मुख्यमंत्री बने रहे। अभी जो बिहार में भ्रष्टाचार के दोषी हैं लालू और उनका पूरा परिवार, उनकी गोद में जाकर बैठ गए कि 5 साल तक सत्ता रहे, और उसके बाद सीधे सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा आए चौटाला परिवार के पास, जो खुद भ्रष्टाचार के दोषी हैं, और इसके बाद मोदी जी को ललकार रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता है कि नीतीश कुमार की ये चौथी इनिंग है मोदी जी के साथ, लेकिन इस बार जो वो इनिंग खेल रहे हैं ना, उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने नीतीश कुमार के सियासी चरित्र का पूरा चित्रण रखने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। नीतीश कुमार पर खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। मैंने एक नया YouTube चैनल बनाया है दोस्तों, इसका नाम है हरीश बर्णवाल शॉर्ट्स, और इस चैनल का मकसद ये है कि बहुत सारी खबरें जो तत्काल में देनी होती हैं और बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वो छूट जाती हैं। उन खबरों को एक शॉर्ट संस्करण में बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, इस वजह से ये चैनल बनाया है। और इसमें जो पहली खबर लगाई है वो केजरीवाल के घोटालों की लिस्ट है, जिसमें बहुत ही संक्षिप्त में सिर्फ 2 मिनट में आप लोगों के सामने इसे रखने की कोशिश की है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि जो एक छोटा संस्करण है न्यूज़ का, वो आप लोगों तक शीघ्रता से पहुंच सके। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। एक 12 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, और दूसरा 17 साल तक अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। एक ने अपने प्रदेश को सबसे विकसित राज्य बनाकर दिखा दिया, लेकिन दूसरा अपने राज्य में अभी तक 17 साल रहने के बाद भी गरीबी का रोना रो रहा है। एक का नाम नरेंद्र मोदी है और दूसरे का नाम नीतीश कुमार है। एक देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है,
लेकिन दूसरा अपने ही राज्य में धीरे धीरे बदनाम हो रहा है। एक दुनिया में सबसे अधिक रेटिंग वाला राष्ट्राध्यक्ष है, जबकि दूसरा अपने ही साथियों की नजर में पलटू राम है। लेकिन विडंबना देखिए, जो व्यक्ति 17 साल तक अपने प्रदेश का विकास नहीं कर पाया, वो देश बदलने के लिए निकला है। हरियाणा के फतेहाबाद में जब नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ हुंकार भरने पहुंचे तो आप रिपोर्ट देखिए, 6 नेता भी नहीं पहुंचे। बहुत लोगों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जरा सोचिए कि जिस नीतीश कुमार की शख्सियत ऐसी थी कि जिसके नाम से हर राजनीतिक दल में तूती बोलती थी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, केजरीवाल हो, ममता हो, हर पार्टी में आज ऐसी स्थिति क्या हो गई कि उसी नीतीश कुमार की दुर्दशा हो रही है। और क्यों हो रही है? तो इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार सियासी रूप से काल के गाल में फंस चुके हैं। और इस बार जानते हैं उनका काल कौन बन रहा है? लालू यादव का परिवार। अब ये क्यों कह रहा हूं? जिस लालू यादव के परिवार ने जीवन भर नीतीश कुमार पर दाग लगाया, आखिर उन्हीं के प्रति नीतीश कुमार का प्रेम क्यों उमड़ रहा है? कभी सोचने की कोशिश की है? और इसके लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं रघुवंश बाबू का। रघुवंश बाबू जीवन भर लालू यादव के करीबी रहे, लेकिन अपने आखिरी समय में जब वो डेड बेड पर थे, मृत्यु शैया पर थे, तब उन्होंने जाकर लालू यादव को एक चिट्ठी लिखी थी और इस्तीफा दे दिया था। अब जरा सोचिए, जिस रघुवंश बाबू का ये हाल है, वहां पर एक और नेता हैं शिवानंद तिवारी। आज अगर वो कुछ कह रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वो लालू यादव की बिना सहमति के बोल रहे होंगे? और ये वो शिवानंद तिवारी हैं जो नीतीश कुमार को आश्रम भेजने की बात कह चुके हैं, और ये मुख्यमंत्री बनने के बाद की बात है। आप ये बयान एक बार फिर से सुन लीजिए। नीतीश जी को कहेंगे मैं वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बुलाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे। और ये वही शिवानंद तिवारी हैं, ये भी याद रखिए। अभी एक और बयान दिया है कि जो पाकिस्तान कहने वाले लोग हैं ना, जो पाकिस्तान जय के नारे लगाते हैं, वो बुरे नहीं हैं, वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? शिवानंद तिवारी के मार्फत आप पूरे बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को समझिए तो नीतीश कुमार के लिए अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। दी एंड हो चुका है। और नीतीश कुमार की यह हालत क्यों हुई, इसके लिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। 2003 का एक बयान सुनाता हूं। जब वो रेल मंत्री थे ना, तब वो गुजरात पहुंचे थे, और उस समय नीतीश कुमार ही वो शख्स थे जिनकी ये इच्छा थी कि नरेंद्र मोदी जी को अब मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और इशारों इशारों में खुलकर सबके सामने ये बात कही थी। आप जरा सुनिए इनका बयान। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। लेकिन जब 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो सबसे अधिक बुरा नीतीश कुमार को लगा। गठबंधन छोड़ दिया इन्होंने, और मतलब उनकी जो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी ना, एकदम से जाग उठी। ये भी आप सुन लीजिए। But does that make you eligible then? Is that what you're saying? That it makes you eligible for a prime ministerial candidate? घूम रहे हैं, जितने लोग घूम रहे हैं, उनको अगर मेरे इतना एक्सपीरियंस हो तो बता दीजिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी के भीतर प्रधानमंत्री बनने की कुबत नहीं है। आप ये भी बयान सुन लीजिए। प्रधानमंत्री का पद इस देश के नेता का पद है। 120 करोड़ लोगों की रहनुमाई करने वाले आदमी को धैर्यवान होना चाहिए, उतावला नहीं दिखना चाहिए। नीतीश कुमार 2013 से लेकर लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहे, और 2015 का जो विधानसभा चुनाव है ना, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर प्रचार किया। एक बयान ये भी आपको सुनाता हूं, सुनिए। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो।
2015 के दौरान हर सभा में नीतीश कुमार यही कहते रहे कि उन्होंने जो गठबंधन छोड़ा वो मोदी जी के कारण छोड़ा और मोदी जी को लगातार विवादित व्यक्तित्व बताते रहे। एक छोटा बयान ये भी सुन लीजिए आप। हम लोगों का स्टैंड शुरू से साफ था, विवादित मुद्दों को अलग रखते हुए, विवादित व्यक्तित्व को अलग रखते हुए आप एक सर्व स्वीकार्य व्यक्तित्व को आगे करते ही आपका अधिकार था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर 2 साल के बाद नीतीश कुमार ने अचानक घोड़े की 2.5 चाल चल दी। जिस लालू यादव के परिवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, अचानक पलटी मार दी और ये कहने लगे कि भ्रष्टाचार का अब और साथ नहीं, सीधे मोदी जी की शरण में जा बैठे। और उसके बाद लालू यादव के बारे में क्या कहा जब साथ छोड़ा, तो ये भी सुनिए। नीड की पूर्ति होगी लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूं, मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। ये भी कहा कि लालू यादव की पार्टी के साथ अब चलना संभव नहीं है। ये बयान आज भी बड़ा महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। इस पर लालू यादव ने नीतीश कुमार को क्या कहा था, ये भी आपको सुनाता हूं, सुनिए। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। और नीतीश कुमार का विरोध सिर्फ लालू यादव नहीं, पूरा परिवार कर रहा था। तेजस्वी यादव ने उस समय क्या कहा, ये भी आपको सुनाता हूं। नीतीश कुमार जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो साबित हो जाएंगे कि वो देश के सबसे डरपोक मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव ने तो बकायदा नीतीश कुमार को सिद्धांत विहीन और बिना सोच का मुख्यमंत्री बता दिया। एक छोटा सा हिस्सा। हमारे साथ अब फिर बीजेपी के साथ चले गए, तो इनका कौन सा विचार है, कौन सी सिद्धांत है? अब मैं आपको एक दिलचस्प चीज दिखाता हूं कि जो नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पर गठबंधन जिन्होंने तोड़ दिया था, अब 2017 में भाजपा के साथ आते ही मोदी जी के बारे में क्या कहने लगे, ये भी सुन लीजिए आप। कोई दूसरा नहीं काबिल हो सकता। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। अब नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी में बहुत सारे गुण दिखने लगे, सुन लीजिए। सफल वही व्यक्ति होता है जो फ्रंट से लीड करता है, और इस मामले में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी फ्रंट से लीड करते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको सुनाया था ना 2003 में, 2019 में नीतीश कुमार ने मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। 2019 के चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। लोकसभा चुनाव के बाद 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है, वो भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा, उनके दम पर लड़ा। और इस दौरान लालू यादव के परिवार पर वो निजी हमला करने से भी नहीं चूके। 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहा, बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अब जब नीतीश कुमार हमला करेंगे तो तेजस्वी यादव पीछे रहेंगे। उन्होंने भी खूब हमला किया, आप देखिए, और बिहार को विकास में पीछे रखने के लिए और स्कूलों को लेकर हमला किया। लोग अब नीतीश कुमार जी से गुस्सा नहीं है बल्कि नफरत करने लगे हैं। और इस पर नीतीश कुमार को बड़ा गुस्सा आया और भाषा की मर्यादा तोड़ दी नीतीश कुमार ने और जंगल राज की याद दिलाई। ये भी सुनिए। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था। राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, बल्कि लालू यादव के लिए जो कहा वो भी सुनिए। कुछ लोगों के लिए सीमित पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। जब प्रधानमंत्री मोदी के बल पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो विधानसभा के अंदर भी तेजस्वी यादव पर अपनी भड़ास निकाली। ये भी देखिए। जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया।
लेकिन तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा, ये भी सुन लीजिए। इन्होंने केवल और केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार ने पलटी मार दी 2022 में और प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ दिया। एक बार फिर उनकी महत्वाकांक्षा जाग उठी, जैसे 2013 में जाग उठी थी। और छोड़ते ही जो गठबंधन है, क्या कहा आप सुन लीजिए। विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा। और वो तेजस्वी यादव जो अब तक हमला कर रहे थे, जैसे ही उप मुख्यमंत्री बने, उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ नेता नीतीश कुमार लगने लगे। अब सर्वश्रेष्ठ लग रहे थे कि काम लगा रहे थे, ये तो मैं आपको एक वीडियो में दिखा चुका हूं। लेकिन ये बयान दिया कि वही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, सही मायने में नीतीश कुमार हैं। सुन लीजिए। आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। साथियों, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो 17 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी इस देश को कोई नया विकल्प या कोई नया राजनीतिक विजन नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक पूंजी का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाने के लिए किया। इसलिए कोई जो एक सर्वसम्मति से विपक्ष का नेता बन सके, ये भी अपने जीवन में इस पूंजी को भी अर्जित नहीं कर पाए। लेकिन वहीं आप गुजरात में आइए, गुजरात में भी कांग्रेस ने एक फटेहाल राज्य की अवस्था में भाजपा को सौंपा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिना किसी चीख चिल्लाहट के, वो रोए नहीं गाए नहीं, सीधा उस प्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। इसलिए आज जब देश के सामने एक विकल्प की बात होती है ना, तो अभी एक वायरल वीडियो भी हो रहा था, आप सबने देखा होगा, जिसमें आरजेडी का एक नेता जो मुखिया है, वो भी ये कहता है कि मैं आरजेडीएन हूं। आरजेडीएन वो बोलता है, ऐसे आईटीएन बोलता है, और मैं मुखिया हूं, मैं आरजेडी के लिए काम करता हूं। लेकिन जब देश की बात आती है ना, तो वो नरेंद्र मोदी का ही नाम लेने से नहीं चूकता। और इन्हीं परिस्थितियों में नीतीश कुमार को अपने सियासी भविष्य के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।